जी नमस्ते। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। छठ का महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा चुका है। आज छठ संपन्न हुआ है और आज ही आपसे एक मुजफ्फरपुर ज़िले के एक महान विभूति, महान क्रांतिकारी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। साल था 1943। सेशंस कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। तत्कालीन जज ने एक आरोपित से कहा कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें आम माफ़ी दे दी जाए, तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, तो एक काम तुम ये करना, सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे साथ इस हत्याकांड में और आग लगाने की घटना में कौन कौन शामिल थे। वो शख्स कहता है कि जो कुछ भी किया मैंने अकेले किया है, मेरे साथ किसी ने भी कोई किसी की भी मेरे अलावा कोई भागीदारी इस कांड में नहीं रही है। जज कहता है कि तुमने हत्या करने के लिए जो आग लगाया उसके लिए माचिस कहाँ से लाई? तो वो शख्स बोलता है ये माचिस मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। हत्याकांड था मीनापुर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी वायलर की हत्या आग लगाकर कर देने का और पूरे थाने को जला देने का। और आरोपित थे अमर क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर की धरती के मीनापुर प्रखंड के चैनपुर बस्ती में बाबू लालजी सहनी उर्फ पाचू सहनी के मझले बेटे अमर शहीद जुब्बा सहनी जी। जुब्बा सहनी का जन्म 1906 में चैनपुर बस्ती में हुआ था। 3 भाई थे। बड़े भाई शिवमंगल सहनी विवाहित थे और उनसे छोटे भाई सुब्बा सहनी वो भी विवाहित थे, लेकिन जुब्बा सहनी को तो क्रांति के रास्ते पर चलना था, क्रांति की अलख जगानी थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही तय किया कि वो शादी नहीं करेंगे और जुब्बा सहनी की शादी नहीं हुई। जुब्बा सहनी का परिवार बड़ा ही निर्धन और बड़ा ही गरीब परिवार था, इसलिए जीवन की फाका कशी से निकलने के लिए उन्होंने भीकनपुर चीनी मिल के फार्म में काम किया और साथ ही साथ उसके बाद वो रघई कोठी से जुड़ गए और रघई कोठी में अनेक अवसरों पर आंदोलनकारियों का आना जाना होता था। उनके संवाहक के रूप में अमर शहीद जुब्बा सहनी जी काम करने लगे। वो अनेकों बार उनका कार्य सूचना पहुंचाना होता था और छोटे छोटे क्रांतिकारी कार्यों में उनकी भूमिका में होने लगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सरियागंज से लेकर धर्मशाला चौक के बीच में कुछ शराब की दुकानें उस समय मुजफ्फरपुर ज़िले में चलती थी। वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था और धरना देने के दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें उनकी 3 पसलियाँ चल गई। तब के महान स्वतंत्रता सेनानी और जो आगे चल के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मुजफ्फरपुर आए और जब इन्हें घटना की सूचना मिली तो उन्होंने जुब्बा सहनी को अपने पास बुलाया और उन्हें बहुत शाबाशी दी और उन्हें जुब्बा भाई के ही नाम से संबोधित करने लगे। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। गांधी जी के डू और डाई के नारे से पूरा भारत उद्वेलित था। इसी बीच में समाहरणालय गोलीकांड हो चुका था, जहां कुछ युवाओं ने समाहरणालय में जाकर भारतीय तिरंगा को जब फहराने की कोशिश करी तो उन पर गोली चला दी गई, जिस पर वो सब के सब शहीद हुए। इस बात को लेकर मुजफ्फरपुर में भी एक योजना रघई घाट में आंदोलनकारियों ने बनाई। वो योजना इस प्रकार थी कि 16 अगस्त 1942 को दिन के 2 बजे सारे आंदोलनकारी मीनापुर थाने पर जाएंगे और वहां जाकर जो ब्रितानवी हुकूमत का झंडा यूनियन जैक लगा हुआ है उसे निकालेंगे, उसे हटाकर भारतीय तिरंगा फहरा देंगे। मीनापुर का तत्कालीन थाना प्रभारी था वायलर, वो दारोगा के पद पर था और उसके जुल्म की कहानी बड़ी ही उसके जुल्मों की कहानी को विस्तार से क्या बताना। गांव समाज का हर आदमी त्रस्त था और वो क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को खोज कर निकालता था और उन्हें बड़े ही ब्रूटल वे में मारा करता था और झूठे कांडों में फंसाया करता था। साथ ही जो उस समय के अपराधी तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उनको वो प्रोटेक्ट भी करता था। इस वजह से उसके पास अनेक तरह की सूचनाएं आते रहती थीं और उसे ये जानकारी मिल गई कि 16 अगस्त के दिन के 2 बजे साल 1942 सारे के सारे आंदोलनकारी आएंगे और यहाँ पर मीनापुर थाना में ब्रितानवी झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा को फहराने का प्रयास करेंगे। वो खुद तैयारी
के साथ वहाँ मौजूद था। उसने आसपास के लठैतों और असामाजिक तत्वों और अपराधियों को बुलाकर थाने के अंदर रखा हुआ था। इसी बीच भारी आंदोलनकारियों की भीड़ वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद सारे लोग नारा लगाना शुरू करते हैं। वायलर वहाँ मौजूद होता है। वायलर गोली चला देता है। गोली 5 लोगों को लगती है, जिसमें एक जगन्नाथ सिंह थे और वहीं पर उसी गांव के जो रिश्ते में जुब्बा सहनी के भाई लगते थे, परमवीर बांगुर सहनी जी, उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जुब्बा सहनी जैसे ही ये देखते हैं, उनको गोद में उठाकर उनके घर पर ले जाकर उनके मृत शरीर को रखते हैं और वापस प्रतिशोध की अग्नि से जलते हुए आते हैं और उस दारोगा जो मैनापुर थाने का इंचार्ज भी था उसको खोजना शुरू करते हैं। वो जब देखा कि क्रांतिकारी और खास करके जुब्बा सहनी खोज रहे हैं, तो वो चुपके से थाना से भागकर थाने के पीछे थोड़ी दूरी पर सनई एक पौधा होता है, उसी के खेत में वो जाकर छिप जाता है। जुब्बा सहनी उसे खोजने लगते हैं और खोजते खोजते वायलर पकड़ा जाता है। वायलर की वहीं पर वो पिटाई चालू करते हैं। बेल्ट और लाठी से उसे बुरी तरह से मारता है और लाठी मारा जाता है और लाठी में ही अमर क्रांतिकारी जुब्बा सहनी उसे बांधकर थाने में ले आते हैं और थाने का जितना भी फर्नीचर और फाइल होता है सबको जमा करते हैं और उसमें केरोसिन तेल छीट कर और उस वायलर को उसमें फेंक कर आग लगा देते हैं। वायलर मर जाता है। जैसे ही इस घटने की जानकारी मुजफ्फरपुर शहर में लगती है, वहाँ के कलेक्टर को और एसपी को, वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होकर वहाँ पर और भी ज़्यादा फौज पुलिस को भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्रांतिकारियों ने रामपुर हरी, जो अब उस समय एक गांव हुआ करता था, अब एक थाने के रूप में मुजफ्फरपुर ज़िले में कार्य कर रहा है, वहाँ पर एक थाना भी बनाया जा चुका है, उस रास्ते को काट दिया। और साथ ही साथ इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने देखा कि सीतामढ़ी से भी पुलिस फोर्स आ सकती है, तो उन्होंने नेवरा और खेमाई पट्टी के बीच सड़क काट दी, जिससे कि बाढ़ का पानी आ गया और वहाँ पर पुलिस नहीं आ सकती थी। इस घटना के बाद वहाँ पर यूनियन जैक उतार के जुब्बा सहनी भारत का तिरंगा फहराते हैं और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए वापस आते हैं। पुलिस कार्रवाई बहुत बढ़ती है क्योंकि एक अंग्रेज मुलाजिम मारा गया था। जुब्बा सहनी जी की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर शहर से होती है, उन पर मुकदमा चलता है। कुल 54 लोग अभियुक्त बनाए जाते हैं। तत्कालीन अंग्रेजी कोर्ट की स्थिति यही थी कि किसी भी क्रांतिकारी को अगर वो पकड़ में आ जाता है, भले ही साक्ष्य हो या ना हो, उसे मौत की सज़ा या बहुत ही गंभीर सज़ा देकर ही छोड़ा जाता था। तो जब अदालती कार्रवाई बढ़ी तो जुब्बा सहनी से जज A.N. बैनर्जी ने पूछा कि आप यदि चाहते हैं कि आपको आम माफ़ी दे दी जाए, आपका बाल भी बांका ना होगा, तो आप बताएं कि आपके साथ इस घटने में कौन कौन शामिल था। जुब्बा सहनी कहते हैं, जी मैंने ही वायलर को मारा है और अकेले ही मारा है। जज साहब फिर पूछते हैं, तो तुमने आग लगाने के लिए माचिस किससे ली? तो मैं ये घर से ही लेकर आया था। और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय का नारा लगाने लगते हैं। जुब्बा सहनी जी के गुजर जाने के बाद काफ़ी दिनों के बाद मीनापुर थाने में उसी अंग्रेज थाना प्रभारी की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे तोड़ा गया और वहाँ पर आज जुब्बा सहनी जी की मूर्ति स्थापित है। उनके नाम पर जहाँ उनको फांसी दी गई भागलपुर सेंट्रल जेल, उस सेंट्रल जेल का नाम बदलकर जुब्बा सहनी भागलपुर केंद्रीय कारागार रखा गया और श्री जुब्बा सहनी के नाम पर आज एक मुजफ्फरपुर में पार्क है। लेकिन सवाल है कि अमर क्रांतिकारी जुब्बा सहनी जी ने जो अलख जगाया, जो तत्कालीन अंग्रेजों की हैवानियत के विरुद्ध जो अलख जगाई, क्या आज हमारे बीच में कोई भी जुब्बा सहनी जैसा है? ठीक है, भारत भले ही आज़ाद हो गया, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, गरीबों मजलूमों के लिए लड़ने के लिए आज भी मुजफ्फरपुर की धरती किसी न किसी जुब्बा सहनी की तलाश करती है। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि अमर क्रांतिकारी जुब्बा सहनी जी को और सादर प्रणाम। और जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई तो जुब्बा सहनी जी को 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। जुब्बा सहनी जी के गुजर जाने के बाद भी उनका परिवार
आज भी उसी गरीबी के तपिश में जल रहा है। लेकिन ऐसे लोग किसी परिवार, किसी गांव, किसी समाज, किसी जाति से बंधे हुए नहीं होते हैं। वो सबके उतने ही होते हैं। ऐसे ही तो होते हैं धरती माँ के सच्चे सपूत। मैं प्रणाम करता हूँ अमर शहीद, अमर क्रांतिकारी शहीद ए आजम जुब्बा सहनी जी को, और आपसे विदा लेता हूँ। विदा लेते लेते सिर्फ एक प्रार्थना, मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, इसको समझा जाए, अर्जी समझा जाए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि उस अमर क्रांतिकारी जुब्बा सहनी जी के विषय में लोग अधिक से अधिक जान सकें। उनको जानना आज भी प्रासंगिक है और उनसे प्रेरणा लेना आज भी प्रासंगिक है। नमस्ते।